देश को सबसे ज्यादा सैनिक और शहीद देने वाले राजस्थान के झुंझुनू जिले के वीर जाबाजों की ऐसी शौर्य गाथाएं हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब उन शौर्य गाथाओं में झुंझुनू की बेटियां भी शामिल हो गई हैं। वीरों की भूमि झुंझुनू एक बार फिर देश की सेवा में उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए गर्वित हुआ है। शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की पत्नी यशस्विनी ढाका ने अपने पति को दिए गए वचन को पूरा कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन प्राप्त किया है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 12 लोगों के साथ स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव शहीद हो गए थे। इस हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। जब शहीद कुलदीप सिंह राव की पार्थिव देह उनके गांव घरडाना खुर्द पहुंची तो पूरे जिले ने उन्हें सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दी। इस दुखद घटना के दौरान यशस्विनी ढाका ने अपने शहीद पति के बलिदान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने वचन दिया कि वे देश सेवा के इस पवित्र कार्य को पूरा करेंगी और सेना में शामिल होकर अपने पति का सपना पूरा करेंगी। यशस्विनी ढाका ने अपने वचन को निभाने की दिशा में कठोर परिश्रम किया। उन्होंने एसएसबी की 5 दिवसीय परीक्षा और मेडिकल परीक्षा पास की। इसके बाद अक्टूबर 2023 में उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी ओटीए में 11 महीने की कठिन ट्रेनिंग शुरू की। इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। यशस्विनी ढाका की इस महान उपलब्धि पर शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव के परिवार में गर्व और भावुकता का माहौल था। शहीद के पिता सेवानिवृत्त सूबेदार रणधीर सिंह, माता कमला देवी और बहन कमांडेंट अभिता राव ने यशस्विनी के कंधों पर बैच लगाए। इस ऐतिहासिक क्षण ने पूरे परिवार को गर्व और संतोष से भर दिया, लेकिन उनकी आंखों में भावुकता भी झलक रही थी। झुंझुनू, जिसे देश भर में वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, यहाँ सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी देश सेवा में अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। यशस्विनी ढाका का यह साहसिक कदम झुंझुनू जिले के लिए गौरव का विषय है और यह देश भर में महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। घरडाना खुर्द के समाजसेवी संदीप राव ने कहा कि यशस्विनी ढाका का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन होना न केवल उनके व्यक्तिगत साहस और समर्पण की मिसाल है, बल्कि यह उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो देश सेवा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने का सपना देखती है। इस प्रकार वीरांगना यशस्विनी ढाका ने अपने पति को दिया वचन पूरा कर यह साबित किया है कि झुंझुनू की भूमि सच में वीरों की भूमि है, जहां से देश की सेवा के लिए हमेशा नायक और नायिकाएं निकलते रहेंगे। All the mixed feeling I can't express in a single word, and it's his blessing, his love to me, and he's showering all his blessing to me. Right now I'm standing straight, and I just want to tell everyone, every lady who is sitting at the house, just this is not the end, this is just the beginning, and you should move forward in the life. My husband was Mi-17 V5 helicopter pilot. He was with General Bipin Rawat, CDS, then CDS, and he was taking him to the Kunnur, Wellington, and that time that aircraft crashed and I lost him. This is just our destiny, and we haven't think about that ki, in my life this day will again come, but yes, he is there for me in each and every step, and he is still with me.